नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्टून नेटवर्क के बारे में, जिसके शोज देखने के लिए बचपन में हम सभी मरा करते थे। कार्टून नेटवर्क पर स्कूबी-डूबी-डू, टॉम एंड जेरी, पावरपफ गर्ल्स, कसम से जो मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, मैं नहीं मानता। नाना जी टांग। और करेज द कवर्डली डॉग, जिसे देखकर हम सभी बड़े हुए हैं। तो मैं हूं सुजल पांडे, आप देख रहे हैं ज्ञान ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कार्टून नेटवर्क के राइज और फॉल के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं टेड टर्नर के बारे में। आप में से कई लोग इन्हें जानते भी होंगे, पर कई मेरे जैसे भी होंगे जिन्हें केवल कार्टून देखने से मतलब था। टेड टर्नर, इन्होंने कार्टून नेटवर्क इसलिए बनाया ताकि 7 से 14 साल तक के बच्चे 24 घंटे अपने फेवरेट कार्टून को देख सकें। इन्हें ये 24 घंटे का आइडिया इसलिए आया क्योंकि इन्होंने ही 24 घंटे न्यूज़ चैनल CNN की शुरुआत की थी। इनकी इन सभी चीज़ों की वजह से टर्नर ने 1992 में हमारे बचपन को रंगीन बनाने के लिए लॉन्च किया कार्टून नेटवर्क, जिसके लिए इन्होंने अपनी शुरुआत करी MGM स्टूडियोज़, फ्लिशर स्टूडियोज़ और हैना बारबरा प्रोडक्शन की एनिमेटेड वीडियोज़ को $320 मिलियन दे के खरीद लिया, ताकि ये उनके जो वीडियोज़ हैं, उनके जो शोज़ हैं, वो अपने चैनल पे दिखा सकें। ये वही स्टूडियोज़ हैं जिन्होंने स्कूबी-डूबी-डू, योगी बेयर और द फ्लिंटस्टोन्स जैसे सुपरहिट कार्टून्स को बनाया था। इन सभी कार्टून्स ने USA में हर घर में धूम मचा दी थी। कार्टून नेटवर्क का काम भी बढ़ता जा रहा था, इसलिए जाहिर सी बात है अब उन्हें ज़रूरत थी नई VP की। तब बेटी कोहेन, द फर्स्ट ऑफिशियल VP ऑफ कार्टून नेटवर्क की एंट्री हुई। पर अभी भी कार्टून नेटवर्क के मुताबिक 24 घंटे टेलीकास्ट लॉन्च नहीं हुआ था, पर बेटी और टर्नर ने काफ़ी सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद लॉन्च किया दुनिया का पहला कार्टून चैनल, जिसे आप कभी भी चालू करेंगे और आप अपने मनपसंद कार्टून को देख सकते हो। इस पे जो सबसे पहला शो दिखाया गया था वो था टॉम एंड जेरी का जुड़वा भाई हैप्सोडी रैबिट, जिसे लॉन्च के तुरंत बाद ही 2 मिलियन घरों में देखा जाने लगा था। पर इस सक्सेस से भी टर्नर और बेटी का मन नहीं भर रहा था, क्योंकि वो लोग कार्टून नेटवर्क को हर घर तक पहुंचाना चाहते थे। और उस टाइम पर ऑल ओवर वर्ल्ड में 1800 चैनल्स में सिर्फ 233 केबल सिस्टम्स में ही कार्टून नेटवर्क दिखाया जा रहा था। इसलिए टर्नर और बेटी ने मिलकर एक तरकीब सोची। टर्नर और बेटी ने कार्टून नेटवर्क को अपने 2 नेटवर्क TNT और TBS के साथ मर्ज कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस घर में TNT या TBS में कोई एक भी चैनल का सब्सक्रिप्शन है, उसे कार्टून नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन अपने आप मिलता था। इसके बाद तो मानो कार्टून नेटवर्क ने 1994 में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि यह USA का 5वां सबसे पॉपुलर चैनल बन गया था। पर क्या लगता है आपको, टर्नर और बेटी की जो भूख थी चैनल को आगे बढ़ाने की, वो शांत हुई होगी? आले 4 1 2 3 4 ठीक है। 5 6। तो उसका जवाब है नहीं। कार्टून नेटवर्क के ओनर लोगों को पुराने एपिसोड बार बार नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक एक कर अपने सारे पुराने कार्टून्स को बंद कर दिया। इसके बाद इन्होंने अपना लॉन्च किया नया शो डेक्स्टर लैबोरेटरी, जिसमें तो मानो धूम ही मचा दी थी। फिर आया समय 1997 से लेकर 1999 के बीच का, जिसमें कार्टून नेटवर्क ने लॉन्च किया कार्टून नेटवर्क का ओरिजिनल लड़कीबाज यानी कि जॉनी ब्रावो का, जो कि काफ़ी फेमस हुआ। और उसके बाद बारी आई द पावरपफ गर्ल्स, फिर द करेज द कवर्डली डॉग। इन्होंने तो मानो तहलका ही मचा दिया था, जिसको देखने के लिए हम सभी ने ना जाने कितने बहाने बनाए होंगे। लेकिन फिर कार्टून नेटवर्क लाया बिल्कुल हटकर एक शो जिसका नाम था एड एंड एडी, जो कि इतना फेमस हुआ कि कार्टून नेटवर्क ने इसे 10 साल तक अपने ऑडियंस को दिखाया था। अब कार्टून नेटवर्क 2001 तक सबसे पॉपुलर चैनल बन गया था, पर कार्टून नेटवर्क के फाउंडर टर्नर के सामने अब काफ़ी सारे नए चैलेंजेस सामने आने लगे थे। और कार्टून नेटवर्क का सबसे पहला चैलेंज था रिलेटेबिलिटी, क्योंकि उस टाइम पर कार्टून नेटवर्क जितने भी शोज दिखा रहा था, उनमें से कोई प्रोग्राम सीरीज़ फॉर्मेट में नहीं था। एपिसोड में बिल्कुल नई कहानी होती थी, एपिसोड आपस में लिंक नहीं करते थे, जिसके कारण बच्चों को बोरिंग लगने लगे थे और उनका इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा था। और फिर कार्टून नेटवर्क के सामने आया एनिमेशन के रूप में दूसरा चैलेंज, यानी कि एनीमे की कार्टून इंडस्ट्री में दस्तक। ये वही एनीमे है जिसने शिनचैन को लॉन्च किया हंगामा और निकलोडियन में, जिसके बाद शिनचैन हर घर में हर बच्चे का फेवरेट बन गया। और दूसरी तरफ कार्टून नेटवर्क वही घिसे पिटे पुराने शोज दिखा रहा था। फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज आया कार्टून नेटवर्क के सामने, वो था कंपटीशन का। मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ने लगा था।
हंगामा, डिज्नी, निकोलोडियन एक एक कर नए नए एक्सपेरिमेंट करके रहे थे। और हंगामा ने तो अपने चैनल पर डोरेमोन जैसा एडल्ट एनीमे भी लॉन्च कर दिया था और मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था। और रेस में बने रहने के लिए डिज्नी और निकोलोडियन ने अपने दर्शकों को दिखाना शुरू कर दिया था रियलिटी शोज़, लाइव एक्शन शोज़ जैसे कि हैना मोंटाना, स्वीट लाइफ ऑन डेक, जिससे वो भी रेस में बने हुए थे। पर बदलती दुनिया में कार्टून नेटवर्क खुद को नहीं बदल रहा था। उसके जो ऑडियंस थी वो अब दूसरे चैनल पर डाइवर्ट होने लगी थी, क्योंकि हर व्यक्ति एक टाइम पे कोई एक ही चैनल देख सकता था। लेकिन ये सब वजह काफ़ी नहीं थी कार्टून नेटवर्क के डाउनफॉल की। कार्टून नेटवर्क मार्केट में बने रहने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर टर्नर ने कार्टून नेटवर्क को बचाए रखने के लिए टाइम वार्नर की अमेरिकन ऑनलाइन कंपनी के साथ किया मर्जर। इस मर्जर ने तो मानो कार्टून नेटवर्क की नई ही डुबो थी, क्योंकि इस मर्जर के बाद हैना बारबेरा प्रोडक्शन के आइकॉनिक शोज जैसे कि स्कूबी डू और काऊ एंड चिकन दिखाना बंद कर दिया गया था और अपने ही नए नए शोज दिखाए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो ऑडियंस थी वो पुराने और नए शोज के बीच में कंपेयर करने लगी थी। और ये जो मर्जर था वो एक ट्रेजेडी साबित हुआ कार्टून नेटवर्क के लिए। इसके बाद कार्टून नेटवर्क को दूसरा झटका तब लगा जब बेटी कोहेन ने वीपी की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। हालांकि बेटी के रेजिग्नेशन के पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि ये जो मर्जर था उसका ट्रेजेडी में बदलना बेटी को रास नहीं आया। अब कार्टून नेटवर्क के पास न अपने लीडर थे, न वो शोज थे जिन्हें दिखा के वो इतना सफल हुआ था। वीपी के रेजिग्नेशन के बाद ज़रूरत थी चैनल को नए ब्रांडिंग की। इसी को देखते हुए चैनल ने 2004 में कार्टून नेटवर्क का ये लोगो बदल के ये लोगो किया। चैनल ने जिस तरह अपना लोगो बदला उसके साथ साथ चैनल ने अपना पूरा कंटेंट भी 2009 में बदल दिया। चैनल ने कार्टून की जगह रियल एक्शन शोज दिखाना शुरू किया और लॉन्च किया CN रियल, जिसमें द अदर साइड, द ब्रेन रश, डिस्ट्रॉय बिल्ड डिस्ट्रॉय जैसे कई शोज टेलीकास्ट किए, जिससे चैनल को मार्केट में जगह तो मिली पर व्यूअर्स वही पुराना कार्टून नेटवर्क देखना चाहते थे, जिसके कारण चैनल की रेटिंग धीरे धीरे गिरती चली गई। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं ना, जो लाख मुसीबत आने पर भी हार ना माने और आगे बढ़ता रहे उससे सफलता जरूर मिलती है। टर्नर कार्टून नेटवर्क को लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। चैनल ने इतने बड़े उतार चढ़ाव देखे, इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अभी भी चैनल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो मार्केट में बना रहे, जिसके लिए अब कार्टून नेटवर्क खुद को टाइम के साथ बदल रहा है। इसलिए कार्टून नेटवर्क ने अब अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें बच्चे अपने फेवरेट शोज देख सकते हैं और बेन 10 और पावरपफ गर्ल्स के गेम्स भी खेल सकते हैं। कार्टून नेटवर्क ने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करके धीरे धीरे अपनी जगह मार्केट में फिर बनानी स्टार्ट कर दी है। और अब पेंडेमिक के टाइम चैनल ने ऑडियंस से जुड़े रहने के लिए अपने अलग अलग कैरेक्टर्स का यूज़ करके एक रैप सॉन्ग बी क्लीन बी कूल की भी बनाया है, जिसके साथ चैनल ने अवेयरनेस के साथ साथ अपनी ऑडियंस को अपनी प्रेजेंस के बारे में भी बताया है। ये दिखाता है सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कैसे कार्टून नेटवर्क ने अपने ऑडियंस के सामने अपनी पहचान तक खो दी थी। पर ये टेड टर्नर का बिजनेस माइंड था जिसने चैनल को कभी हार नहीं मानने दी। और आज कार्टून नेटवर्क अपने सभी चैनलों के साथ 19.47 बिलियन यानी कि 14 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ खड़ा है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ नया ट्राई किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स का, तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।